today's topic we will take examples based on Rolle's theorem. रोल्स थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट कल मैंने आपको लेक्चर भी भेजा है रिकॉर्डेड। रोल्स थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में एंड एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल है। अगर अब कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, तो इट मीन्स आपका फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस डेरिवेबल दोनों चीजें होता है तो आपको एफ ए और एफ बी जब बराबर मिल जाए तो हमें ये चीज चेक करनी होती है कि अब तीनों कंडीशंस ट्रू है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। उससे पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेबल हो तो अब हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी जीरो, ये कंडीशन थी। अब हम इसी के बेस पर एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं। Suppose we are getting question, verify Rolle's theorem for fx is equal to sin 2x on interval 0 to pi by 2। अब इंटरवल दे दिया आपको 0 to pi by 2 और हमें रोल्स थ्योरम इसकी वेरीफाई करके दिखानी है। तो इन सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में एक ही बात है, बच्चे डिटेल नहीं लिखते, वहां प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, सिंस साइन फंक्शन इज, ये अब हम प्रूव कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। हमें पता है साइन फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 to pi by 2। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 0 to pi by 2 भी क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। ठीक है। सेकंड, अगर मैं डेरिवेबल की बात करूं तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। नाउ cos थीटा, ये cos आ गया किसी भी एंगल का, हमने क्या चीज पढ़ी हुई है, बिकॉज cos थीटा इज, क्या होता है cos थीटा, रियल एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। हमें पता है कि cos थीटा रियल होता है और इसकी वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में होती है। तो चाहे कोई भी एंगल आएगा वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई होने पर -2 और 2 के बीच में, अनडिफाइंड जैसी कोई चीज नहीं होगी। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है वो फाइनाइट हो गया, रियल भी हो गया, क्योंकि हमने लिखा है cos की वैल्यू रियल है, तो फाइनाइट हो गया, रियल हो गया एंड डेफिनिट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए। तो हेंस क्या चीज होगी अगर फाइनाइट रियल डेफिनिट आ जाए तो देयरफॉर fx इज डेरिवेबल इन इंटरवल 0 to pi by 2। और जब डेरिवेबल लिखना होता है तब हम ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे, कॉन्टिन्यूस लिखना है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। थर्ड चीज क्या थी, थर्ड कंडीशन, कि ये जो दो पॉइंट्स दिए जाते हैं, फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पर भी चेक कर लीजिए ए पर भी, और सेकंड पर भी चेक कर लीजिए बी पर भी। तो हम निकालेंगे वैल्यू f0 एंड f90। अगर f0 की बात करूं तो sin 2x मतलब sin 2 multiply 0, 2 multiply 0 is sin 0, sin 0 is 0, sin of angle 2x means 2 into pi by 2, so angle will become sin pi, sin 180 again 0, so this implies f0 is equal to f of pi by 2। बस क्या लिखोगे अब आप, thus all conditions
of Rolle's theorem are satisfied. पहले तो कंडीशन सेटिस्फाइड करानी जरूरी है. Are satisfied, hence there must exist. So hence लिख देंगे या ये कह सकते हैं theorem is applicable. Hence there must exist at least one C belonging to. कौन सा C होना चाहिए? इंटरवल यही होगा जो गिवन था, लेकिन ओपन लेंगे. One C belonging to 0 to pi by 2 such that f dash C is 0. डेरिवेटिव 0 हो जाए. तो डेरिवेटिव क्या था? 2 cos 2x की बजाय 2c बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव था 2 cos 2x, बट ये f dash x था. आपको f dash c 0 रखना है, तो 2 cos 2c is equal to 0. अब 2 तो either 2 is 0 और cos 2c is 0. This implies 2 is not 0, cos 2c is 0. और cos 0 कब होता है? 90 पर. तो this implies 2c is equal to 90. And this implies C is equal to 45. अब आपका C क्या आ जाएगा बेटा? 45. और जब C 45 आ गया तो आपको ये चेक करना है क्या ये C गिवन इंटरवल से बिलोंग करता है? यस, 0 और 90 के बीच में ही है 45. तो बस हम अब लिख सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. अब हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुकी है. नेक्स्ट कम्स, let us see next example. Next example is verify Rolle's theorem for function fx is equal to sin x plus cos x. फंक्शन है sin x plus cos x on interval 0 to pi by 2. On interval 0 to pi by 2 हमने ये ले लिया फंक्शन. फर्स्ट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? fx is sin x plus cos x. अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी की. कॉन्टिन्यूटी में क्या लिखेंगे हम? सिंस sin x and cos x are continuous functions everywhere. और अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सो sin x प्लस cos x उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा. इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर, तो ये भी सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा. हेंस sin x प्लस cos x इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 to pi by 2. अब ये क्लोज में भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट कम डेरिवेटिव की बात. अब डेरिवेटिव आए तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. अब ये दोनों आ गए. हम नहीं बता सकते कि प्रॉपर डिफाइंड है या नहीं. कुछ भी ऐसा करके इसको सिंगल या तो कॉस ऑफ का फॉर्मूला बन जाए या साइन ऑफ का, एक फॉर्मूला बनाना जरूरी है. और ये हमने सीखा हुआ है √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड. जिस √2 से डिवाइड कर रहे हो उस √2 को अंदर ले जाएंगे. क्या बनेगा? cos 45 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी इज cos ऑफ a प्लस b. तो दिस इज cos ऑफ 45 प्लस x. अब हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज cos किसी भी एंगल का हो, थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1 and is real also. रियल भी है and lies always lies between -1 and 1. तो ये चीज तो है ही. तो therefore हम क्या कहेंगे? f dash x is finite, definite and real for all x belonging to open interval 0 to pi by 2.
अब जितने भी x 0 से π/2 के बीच में है, अब भी ये फाइनाइट रियल डेफिनेट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी? f of 0 and f of π/2. f0 is sin 0 plus cos 0. f90 is sin 90 plus cos 90. Sin 0 0, cos 0 1, answer is 1. Sin 90 1, cos 90 0, आंसर इज अगेन 1। तो आंसर तो दोनों ही हालत में 1 रहने वाला। तो आपका एफ ए और एफ बी भी बराबर आ गया। Thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one C belonging to open interval 0 to π/2 such that f dash c is 0। ये चीज ध्यान रखनी है बस कि कोई ना कोई c जरूर होगा f dash c 0। अब ये मत करना कि हम इसको 0 रखें। अब तो हम सॉल्व किए, ये तो हमने फाइनाइट चेक करने के लिए किया था। एक्चुअल डेरिवेटिव क्या था वो जल्दी सॉल्व होगा। cos x minus sin x is 0। दिस implies cos x is equal to sin x। दिस implies डिवाइड कर दे 1 से तो टेंजेंट x आ जाएगा sin by cos is equal to 1। दिस implies टेंजेंट x is equal to टेंजेंट 45। 1 की प्लेस पर टेंजेंट 45। तो व्हाट वी गेट x is equal to 45 और x अगर 45 है तो हमारा आंसर आएगा। बट एफ डैश सी था तो बाय मिस्टेक, सॉरी आई फॉरगॉट। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको सारा सी में चेंज करेंगे। cos c माइनस साइन सी, cos c sin c, टेंजेंट c, तो c इज π/4 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि आप c पर कर रहे थे क्वेश्चन। c आ गया, इसके बीच में अगर मिल जाता है तो हेंस Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem completely verified हो गई। Let us solve next example। Verify Rolle's theorem for fx is equal to e raised to power x sin x minus cos x on interval π/4 to 5π/4। इस इंटरवल के बीच में also find a point where derivative vanish। अब ये कह रहा है कि आप ऐसा पॉइंट भी फाइंड आउट कीजिए जहां पर डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव वैनिश, वो तो वही है एफ डैश सी 0, तो सी ही फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अगेन अब एक्सपोनेंशियल भी आ गया, साइन एक्स भी आ गया। अब क्या करेंगे? पूरा लिखना है इसको। फर्स्ट, सिंस sin x and cos x are continuous functions everywhere, so sin x minus cos x is also continuous everywhere। साइड में रीजन दे दोगे, डिफरेंस ऑफ टू continuous functions is continuous in same interval। इंटरवल अगर सेम है तो अगर दो कॉन्टिन्यूस हैं तो अब भी वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। डिफरेंस इंटरवल तो हमने एवरीवेयर ले रखा तो एवरीवेयर है। ऑल्सो e रेज टू पावर x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूस होता है ये भी। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर ऑल x। सो दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x sin x minus is continuous for all x। एवरीवेयर है तो सभी के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया। रीजन क्या देंगे? प्रोडक्ट ऑफ
two continuous functions is continuous. अगेन दो continuous function की प्रोडक्ट भी continuous आ जाएगी. नाउ अगर ये continuous बन गया है for all x, तो this implies fx is equal to जो एवरीवेयर है उसको लिख देंगे is continuous for all x belonging to pi by 4 pi by. अब इस इंटरवल के सभी x के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा. नेक्स्ट आएगा सेकंड डेरिवेटिव. अब फाइंड आउट कीजिए डेरिवेटिव. बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, फिर बोलते हैं हमें बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स नहीं मिलते. रीजन ये है, आप सीधा लिख कर आ जाते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस पाई बाई 4 से पाई, फंक्शन इज वेरिएबल. 3 लाइंस क्रैम कर रखी हैं, वही 3 लिख देते हैं, फिर उतने अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं मिलते. बेसिक चीजें हमें पता है, हम उसे एक्सप्लेन करके लिखें तो बेटर मार्क्स वी कैन गेट. तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, एफ डैश एक्स. व्हाट विल बी एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड माइनस कॉस एक्स मीन्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा. साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज, प्रोडक्ट रूल लगा दिया. फर्स्ट टाइम ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव. नेक्स्ट टाइम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव. ओपन the both the results, we get e raised to power cos x cancels, one is plus other is minus, एक प्लस का है एक माइनस का है, e की e raised to power x into cos x कैंसिल हो जाएगा. 2 e raised to power x sin x, सेम टर्म 2 टाइम्स ऐड हो रही है, तो क्या बन जाएगा 2 e raised to power x sin x. अब ये फंक्शन साइन एक्स आपको पता है -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है. ये आपका कभी अनडिफाइंड होगा नहीं. नेगेटिव पावर आएगी तो 1 बाई ई रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू वैसे ही आपके पास, और जीरो हो गया तो ई रेज टू पावर 0 1 होता है. मीन्स ये भी अनडिफाइंड नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स. साइन एक्स lying between -1 and 1 and e raised to power x is defined for all x. ये डिफाइंड हो जाएगा, तो therefore 2 e raised to power x sin x एग्जिस्ट कर गया. तो दिस implies f dash x fx is, आप ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेबल. या तो दो बातें लिखनी है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये मत लिख देना डेरिवेटिव इज डेरिवेबल, वो गलत हो जाएगा. या तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज फाइनाइट रियल डेफिनेट इन दिस इंटरवल. अभी हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में लिखा है. या हम ओनली एफ एक्स लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे. एफ एक्स इज डेरिवेबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल पाई बाय 4. या तो ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे या लिखेंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट है, रियल है, डेफिनेट है, तो हमारा वो ऑटोमेटिकली डेरिवेबल है. थर्ड कंडीशन एफ ऑफ पाई बाई 4 एफ ऑफ 5 पाई बाई 4, दोनों कैलकुलेट करेंगे. ई रेज टू पावर पाई बाई 4 साइन 45 कॉस 45, ई रेज टू पावर पाई बाई 4 साइन 45 भी 1 बाई रूट 2, cos 45 भी 1 बाई रूट 2, कैंसिल्स, तो आंसर इज 0. ठीक है. जब e की 5 पाई बाई 4 आएगा, साइन 5 पाई बाई 4 cos 5 पाई बाई 4, e रेज टू पावर 5 पाई बाई 4. साइन 5 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 इज 5 पाई बाई 4 माइनस cos पाई प्लस पाई पाई बाई 4. cos 45 लेना था, ये 5 इंटू पाई बाई 4 हो गया,
मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी साइन 180 प्लस, ठीक है। अभी क्या बन गया 4 पाई प्लस पाई, पाई बाई 5 पाई बाई 4। अब साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट क्या वैल्यू आएगी, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो साइन भी माइनस का साइन पाई बाई 4, कोस में भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कोस पाई बाई 4। Again sin 45 cos 45 same, cancel out, value is 0. Therefore f pi by 4 is equal to f 5 pi by 4. Thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there exists at least one C belonging to pi by 4, 5 pi by 4 such that f dash c is 0. अब हमें ऐसा ढूंढना है कि f dash c 0 हो जाए। f dash x क्या था, e raised to power 2 e raised to power x sin x, तो इसे ही 0 करना है। तो f dash c is 2 e raised to power c sin c, यही बनेगा। 2 e raised to power x sin x था तो 2 e raised to power c sin c is equal to 0. This implies either 2 is 0 or this is 0. e raised to power c sin c is 0. अब e raised to power c तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि e की पावर 0 लगाएंगे तो 1, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लगाओगे तो उसका आंसर आएगा, नेगेटिव लगाओगे तो 1 बाई, तो ये 0 तो होगा ही नहीं। If e raised to power c is not equal to 0, then this implies sin c is 0. और sin c अगर 0 है तो साइन 180 होता है 0, साइन पाई 0 पर भी होगा, साइन 0 भी 0 है और साइन पाई भी है, लेकिन मुझे कोशिश ये करनी है ऐसा मिल जाए जो बीच में आता हो। नहीं मिल पाए तो नो प्रॉब्लम, फिर आप लिख ही दोगे कि देयर एग्जिस्ट नो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो साइन पाई ले लिया तो c इज इक्वल टू पाई, पाई 45 और 5 पाई बाई 4 के बीच में बिलोंग करेगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखिए ये है 45 और ये 45 5 जा 225 बन जाएगा, तो इट मींस 180 तो बीच में है ही, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस टाइप से आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी बेटा। अच्छा, अब इसी टाइप से अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिन, जो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब सीधे क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले भी करा दिए, सिंपल भी। एग्जामिन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, आपको बताना है रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी या नहीं, सॉल्यूशन नहीं पूछा इसने। ही इज सेइंग एग्जामिन एप्लीकेबिलिटी, पहला ही ले लेते हैं, एफ एक्स एक्स माइनस 1 2/3 ऑन इंटरवल 0 to 3, इस पर फाइंड आउट करिए। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, उसकी पावर दी हुई है, हम कह देंगे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस तो रहेगा, इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 3। कॉन्टिन्यूस तो ये है, डेरिवेबल के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। 2/3 x माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 माइनस 1, माइनस 1/3, 2/3 x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3, जिसे आप क्या लिख सकते हो। अब ये एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, 0 से लेकर 3 के बीच में 1 भी आता है और यहाँ तो ये 1 डलते ही 0 हो जाएगा, तो विच डज नॉट एग्जिस्ट
एट x इक्वल टू 1 जो कि 0 और 3 के बीच में है। तो यहीं पर ही हम लिख दिया एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल तो आगे जाना ही नहीं है। दिस इंप्लाइज रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है x लाइन बिटवीन 1 एंड 2 इस टाइप से दे दिया। क्या 1 पर ब्रेक है, ऊपर इक्वालिटी है नीचे नहीं है, ये फंक्शन दे दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कॉन्टिन्यूटी हर जगह कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये चेक करना है। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूं, फर्स्ट लिख देंगे टू चेक कॉन्टिन्यूटी। पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ब्रेक कहां पर है 1, तो 0 और 1 के बीच में पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा। 1 और 2 के बीच में पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि हम 6 चैप्टर में हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे, तो ये सेम चीज है, कॉन्टिन्यूस है तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म ये आती है कि 1 पर कॉन्टिन्यूटी जहां ब्रेक है वहां चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1। और अगर आप h को 0 डाल दो तो आंसर रहेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1, आंसर इज 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव डलेगा 3 माइनस x। दिस implies लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 प्लस h, 3 माइनस 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 पुट कर दीजिए, 3 माइनस 1 इज 2। सेम है तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूस है। रीजन, क्योंकि 0 से 1 में वैसे पॉलिनोमियल था, कॉन्टिन्यूस हो गया। 1 से 2 में वैसे था, डाउट था 1 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो 0 से लेकर एवरीवेयर इन 0 to 2, पूरे इंटरवल 0 से 2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस है। अगर अब ये कॉन्टिन्यूस है तो बात आती है डेरिवेबल। फंक्शन अगर 2 का है तो आप डेरिवेबिलिटी भी चेक करके दिखाओगे। टू चेक डेरिवेबिलिटी, फंक्शन क्या गिवन था, दोबारा लिख रही हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स, एक्स बिटवीन 0 एंड 1, 1 एंड 2, ये आपको फंक्शन गिवन था। तो अभी हमें क्या करना है, इफ इट इज गिवन लाइक दैट, तो टू चेक डेरिवेबिलिटी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस 1। 1 पर जहां इक्वालिटी है वैल्यू वहां से उठाओगे, यहाँ है तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, तो f1 तो आपका 2 ही है। 1 से कम लेना है एफ एक्स, एक्स के प्लस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। इसी को पहले सॉल्व करेंगे फिर पुट करेंगे। 1 माइनस 2 विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स टू 1 नेगेटिव, ऊपर बन गया x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी गॉट लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एक्स प्लस 1। लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 1, h को 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट कम्स राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ वन बाई एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट में था। अब क्या बनेगा बेटा,
अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो अब 1 से ज्यादा वाला फंक्शन कौन है? 3 माइनस एक्स। f1 की वैल्यू सेम रहेगी -2 डिवाइडेड बाय x minus 1 limit x tends to 1 plus 3 minus 2 is 1 minus x 3 minus 2 is 1 minus का x minus 1 limit x tends to 1 plus अगर 1 minus x और x minus 1 को कैंसिल आउट करना हो तो वी आर लेफ्ट विथ -1 -1 पर लिमिट चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर इज -1 now left hand derivative is not equal to right hand derivative so fx is not derivable at x equal to 1 जो कि 0 और 2 के बीच में लाई करता है। हमें प्रॉब्लम यही थी कि 1 पर ब्रेक है, अगर वहां ना हुआ तो वही बात बनी, कॉन्टिन्यूटी हो गई, डेरिवेबल नहीं। तो fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 और अगर डेरिवेबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम hence Rolle's theorem is not applicable। अब आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अब अगर ऐसा आ जाए मोड एक्स और इंटरवल आ जाए -1 से 1 एफ एक्स, तो आप मोड एक्स फंक्शन को भी पहले क्या लिखेंगे? 2 में ब्रेक होगा एफ एक्स इज इक्वल टू -x from -1 to 0 and 0 to 1 x। अब ये कॉन्टिन्यूस तो बन जाएगा, इधर से भी आंसर -0 इधर से भी +0 0 ही आएगा। कॉन्टिन्यूटी तो ये है बट ये डेरिवेबिलिटी नहीं बन पाएगी। अब सॉल्व करके देख लेना, आंसर विल नॉट मैच। एक बार आंसर आएगा -1 और एक बार +1, तो यहाँ भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कॉन्टिन्यूस तो होगा एट x इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखेंगे इसको, नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, सो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, इसीलिए आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए और इंटरवल दे दिया जाए 5 to 9, अब क्या करेंगे? अब हमने पढ़ा था, मैंने ग्राफ भी बताया था, 5 से लेकर 6 तक, 6 से कम सबका आंसर क्या होगा? 5। 6 से 7 के बीच में जितने भी होंगे सबका आंसर 6। 7 से 8 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सबका आंसर 7। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन, कहीं पर भी नहीं होता ये कॉन्टिन्यूसली, so therefore it is not continuous from 5 to 9। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है हम करके दिखा देंगे किसी भी एक पॉइंट पर। सपोज आपने बीच में एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू 6 और आप दिखा देना 6 से कम वालों का आंसर 5 आएगा, 6 से ज्यादा वालों का आंसर 6 आएगा। तो देयरफॉर कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर, चाहे 7 पर दिखा दो चाहे 8 पर, एक पॉइंट ले लेना इसके बीच में। कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस टाइप से रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस सारे आप सोल्व आउट कर सकते हैं।